किया और कहा कि आप क्लाइमेट चेंज हो गए और आप बीजेपी के वफादार सिपाही है। आपको क्या लगता है क्यों आप पर ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी के वफादार सिपाही है? मैंने उसका जवाब दिया जी। कि बीजेपी की वफादार वो लीडर हैं जो मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। अब जानिए आप कौन है? मैंने जो तजवीजें दी थी, मैंने और मेरे 23 लोगों ने, वो कांग्रेस को बनाने के लिए दी कि आपके ब्लॉक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जिला इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पीसीसी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वर्किंग कमेटी का इलेक्शन 25 साल से नहीं हुआ है, इलेक्शन कमेटी का इलेक्शन 25 साल से है, कांग्रेस प्रेसिडेंट परमानेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट इनविजिबल है, कांग्रेस प्रेसिडेंट किसी से मिलता नहीं है, इसलिए कांग्रेस कमजोर हो गई है। जो उनको आर पार चली गई कि हमने चैलेंज क्यों किया, आज तक तो हमें थे जिंदाबाद, हल करेगा वांगन करेगा, कांग्रेस लीडरशिप करेगी, है जीरो आएगा तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 40 सीटें आई तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 50 सीटें जिंदाबाद। हमने उसको चैलेंज किया कि लीडरशिप वो होनी चाहिए जो कांग्रेस जिसमें ताकत हो, तजर्बा हो, कांग्रेस मजबूत, ये नहीं राजे महाराजे का सिस्टम नहीं होना चाहिए। सब सुनिए, तो वो उनको आर पार चली। अब मोदी साहब ने रोया, अब हमारे लीडरों ने इस तरह का काम कोई किया होता तो उनके लिए भी कोई रोने वाला होता। प्राइम मिनिस्टर किसी के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर तो किसी के लिए नहीं रोता। काम मैंने जिंदगी में कुछ किया होगा, हालांकि पार्लियामेंट में आप सब कांग्रेस के लीडरों स्पीचेस निकालिए मुझे एज लीडर अपोजिशन, उसमें लिखिए गुलाम नबी आजाद इन पार्लियामेंट, फिर देखिए गुलाम नबी आजाद और मोदी साहब की नोकझोंक 7 सालों, उस हिसाब से मोदी साहब मुझे जेल में भरना चाहिए। लेकिन उन्होंने, मैं कह रहे कागजात चीफ मिनिस्टर से लेकर लास्ट मिनिस्टर सब देखे, मेरे नोट देखे हैं 2-2 पेज के करप्शन के खिलाफ। मैंने करप्शन के खिलाफ कानून बनाया, यही तो आज बीजेपी वाले पकड़ते हैं ना, है? मैं कश्मीर के लोगों को मालूम है मैंने कितना करप्शन किया। हाँ, अल्लाह और उसको सामने मैंने नया पैसा किसी से नहीं किया, आपको मालूम। तो सुनिए, इसलिए मोदी साहब से मैं क्यों डरूं? लेकिन अगर हमारी स्टाइल का, हमारी जिंदगी का, हमारे काम करने पर कोई प्राइम मिनिस्टर रोता है तो उस पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी भी सीट गए, आप फिर भी गालियां देकर लोकसभा का लीडर नहीं बना पाए, तो आदमी को सबक सोचना चाहिए कि हम गलत ट्रैक पे हैं। आपको दूसरे की खामी गलतियां निकालने से पहले अपने गले में झांकना चाहिए। हम लोगों के पास जाते हैं क्या? हम घर में लीडरों को मिलते हैं क्या? एमपी रिटायर भी होते हैं तो लीडर से मिल नहीं पाते हैं। तो जिस एमपी लोकसभा में आए 5 साल और राज्यसभा में आए 5-6 साल, वो अगर अपने लीडर से नहीं मिलेगा, हम कहेंगे कांग्रेस को बनाएंगे, तो गुलाम नबी आजाद उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इंदिरा गांधी 1000 आदमी को सुबह मिलती थी बगैर अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रेसिडेंट होकर। आज के लीडर क्यों नहीं मिलते? तो ये दुख है। पहले वो लोग हैं जिनको बीजेपी का एजेंडा और मोदी साहब का एजेंडा कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं। इसलिए मेरा रिवर्स है। यहाँ पर अगर देखेंगे काफी ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 370 वापस नहीं आएगा। कौन कहता? फार्मर्स बिल जो है वो उसी मेजॉरिटी में पास की गई, वो रिपील की गई। 370 के बारे में आप जैसे लीडर, जैसे आपने भी बारामूला में कुछ इसमें स्टेटमेंट किया था। नंबर 1 ये क्वेश्चन है। दूसरा भी आप सुनिए, चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 370 जो है वो रोड़ा था डेवलपमेंट के लिहाज से, या डेवलपमेंट उसी से नहीं हो रही थी? ये 2 क्वेश्चन है सर। पहला बताऊं, 370 किसी के लिए रोड़ा नहीं। मैंने 3 शिफ्ट की, कोई रोड़ा नहीं था। मैंने असेंबली हफ्ते में 6 दिन करी, कोई रोड़ा नहीं था।
पूरी पहाड़ खोद दिए सड़कों के लिए, कोई रोड़ा नहीं था। एनवायरमेंट क्लियरेंस कराई, कोई रोड़ा नहीं था। स्कूल कॉलेजेस का अस्पतालों का जाल बिछाया, कोई रोड़ा नहीं। ये बीजेपी का कहना, और अगर उस पर मैंने दूसरी तकरीर की, अगर वो नहीं सुनी है तो सुनिए, वो भी 1 घंटे की तकरीर है, जिसमें मैंने एक एक होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठे थे। क्या आपने कहा हेल्थ केयर ये नहीं है, तो मैंने कहा हेल्थ केयर नेशनल एवरेज से और गुजरात से ये ज्यादा है। हमारा ड्रॉप आउट बच्चों का, लड़कियों का नेशनल एवरेज और गुजरात से ये ज्यादा है। उस भी सुनी है? नहीं सुनी है? मैं ढूंढवा के आ भी लगा। मैंने 21 चीजें ऐसी गिनी पार्लियामेंट, और 40 में मैंने कहा है कि गुजरात हमारे पीछे है, और कई 30 या 35 में हम नेशनल एवरेज से ज्यादा है जम्मू कश्मीर। तो मैंने नतीजे में आखिर में कहा, क्योंकि गुजरात जम्मू, यही चीजें हमारे खिलाफ होम मिनिस्टर साहब ने बताई थी कि ये नहीं हुई थी। क्योंकि अब मैं आंकड़े आपकी बुक से पढ़ रहा हूं, गवर्नमेंट की, इसलिए गुजरात को यूटी बनाओ और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजो और जम्मू कश्मीर को अपग्रेड करो। ये भी मेरी तकरीर, ये भी 1 घंटे की है, और मुझे अफसोस है कि वो तकरीर रिकॉर्डेड है, वो क्यों नहीं, और मैं उसको सर्कुलेट कराऊंगा। ये आप लोगों को करना चाहिए था भाई, वो जिसमें काउंटर किया, तो इसलिए कोई। अब ये होते हैं, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं एमएससी तक, हमें नंबर मिलते हैं थ्योरी के सिर्फ 20, प्रैक्टिकल के 80। थ्योरी में सब लिखते हैं, जितने कागज बर्बाद करोगे है, उसमें नंबर मिलते हैं। मैंने ये बताया कि इलेक्शन में मैं अपना एजेंडा, मैं कोई दूसरा बनाए मैं नहीं रोकता, पीटीपी बनाए रोके, एनसी बनाए और कोई दूसरी पार्टी बनाए, मैं क्यों रोकूं? उनकी पार्टी है, एजेंडा वो बनाए, जैसे पहले एजेंडे बने 3 है, आपको मालूम है कितने साल से बने, वैसे उनका क्या एजेंडों का क्या हुआ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वैसा एक और एजेंडा इस दफा 75 साल में 70वें साल भी एक एजेंडा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वो एजेंडा नहीं बनाऊंगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होगा, मैं उसका कदर करता हूं, लेकिन मीडिया को एनालाइज करना, उनको इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करनी है, डिसमिनेट करनी है। एसिमुलेट ही करनी है, लेकिन डिसमिनेट सिंसियरली करनी है। तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप एजेंडा है मसा करो, ये इज क्वाइट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि 370 नहीं आ सकता, 370 आ सकता जाएगा, जैसे किसान का लाया, किसान का हमने नहीं लाया ना, मोदी ने लाया ना, उसकी मेजोरिटी उसने लाई, या तो मोदी साहब लाए। मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता। कोई यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई लीडर कहे कि मोदी साहब को कन्विंस करेगा, मोदी साहब अकेले नहीं, उसकी कैबिनेट को, ऐसा हुचुन युवान बोल, मैं नहीं कर सकता कन्विंस। तो या तो मोदी साहब खुद दे दे, या 2/3 मेजॉरिटी। मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने पार्लियामेंट से मंगाए, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रारूप, ये हिंदुस्तान का एक थोड़ा सा कस्बा देने वाले वो, और वो उनका 75 साल से एजेंडा नहीं था, ये भी आप जानते हैं। ये तो 75 साल से एजेंडा ना, पूरी उनकी परिवार का एजेंडा 75 साल। वो तो उस वक्त किसी बिजनेसमैन के इन्फ्लुएंस में किया था, तो दैट वाज नॉट ए, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं था। ये हर चीज में हिस्ट्री में जाना चाहे ना, मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जरा ज्यादा ही, 1.25 महीना, 3 साल हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किए, 3 साल में 5-6 जज चीफ जस्टिस बने। एक चीफ जस्टिस साहब ने उसको अभी पहला पन्ना नहीं खुला है, डेट नहीं दी है,
कि कब इस पे चर्चा होगी, जब वो डेट देगा ये मालूम नहीं, फिर कितने साल वो चलेगा ये मालूम नहीं, फिर किसके फेवर में देगा ये मालूम नहीं। तो क्या यहाँ मीडिया का, यहाँ स्टेट का मुझे कोई वाहिद लीडर ये बता सकता है कि है कि मैं जल्दी उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दूंगा? फिर मुझे कोई लीडर ये कह सकता है कि उसको 1 साल में 6 महीने में मैं फैसला सुना? क्या एक लीडर कह सकता है कि मैं फेवर में दिला सकता हूं? नहीं, ठीक के साथ भी चल सकता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं, लेकिन कोई ऐसे स्लोगन के साथ नहीं कि जो हमारे हाथ में, अंडरस्टैंड, विच इज फेयर एंड जस्ट एंड विच इज पॉसिबल। मैं किसी गलत होप में किसी को रखना नहीं चाहता। अल्लाह के जाने से पहले अब हमने 70 क्रॉस किया, मैं कोई धोखा नहीं देना चाहता। लोग वोट दें या ना दें, हाँ? मैं कोई ऐसा स्लोगन नहीं दूंगा विच इज नॉट इन माई हैंड। ये जारी रखेंगे अगर मैं किसी पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं सपने नहीं दिखाना चाहता, बस एक ही जवाब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।